जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे, 6 नंबर तक पढ़ चुके थे। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में, क्लास 7 का है ये। देखिए कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन में, देखिए कहता है 6 मीटर गुना 4 मीटर माप वाली एक दीवार है। दीवार कैसा होता है? दीवार आयताकार होता है। क्या होता है? आयताकार होता है। देखिए एगो दीवार है, ठीक। दीवार क्या होता है? आयताकार होता है, ठीक। जो कि लंबाई कितना है? 6 मीटर है। कितना है? 6 मीटर। 6 मीटर और चौड़ाई कितना है? 4 मीटर, ठीक। 4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए दीवार में 3 मीटर गुना 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का एक लगाया जाना है। देखिए एगो चौखट तो नहीं जानते होंगे? जानते हैं, बोलिए जानते हैं, बोलिए जानते हैं। देखिए चौखट इसको बोलता है। किसको बोलता है? दरवाजा में नहीं रहता है चारों पट्टी, उसी को क्या बोलते हैं? चौखट बोलते हैं। क्या बोलता है? चौखट। देखिए चौखट ये लगा दिए, कोई दिक्कत? देखिए इतना बड़ा चौखट है, ठीक। चौखट है, ठीक। जो कि कहता है 3 मीटर। क्या होगा? ये हो गया 3 मीटर। 3 मीटर और ये 2 मीटर, ठीक। 2 मीटर, ठीक। देखिए चौखट लगाया जाना है। अब देखिए यदि 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट करने का खर्च, देखिए खर्चा कितना है? 3.50, इसको 3.50 में पढ़ेंगे, 3.50 है। देखिए 5 इतना रुपया है। तो पूरे दीवार का देखिए, या पूरा दीवार पर पेंट करने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ज्ञात करते हैं। इसका बोल रहा है इस सब में पेंट करने का कितना लगेगा, और 4 गो यानी पूरा दीवार का पेंट करने का कितना लगेगा। यहाँ देखिए पहले तो एगो आयत है। पहले बड़का आयत है। क्या है? बड़ा आयत, ठीक। बड़ा आयत में क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए बड़ा आयत में हमको क्या दिया है? बड़ा आयत का लंबाई, यानी कि लंबाई यानी एल कितना है? बोलिए तो 6 मीटर है। बोलिए हाँ है। उसके बाद देखिए इसी का चौड़ाई, क्या चौड़ाई कितना है? चौड़ाई देखिए 4 मीटर है। बोलिए हाँ। चौड़ाई बी, ठीक। कितना है? 4 मीटर है, ठीक। उसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। बोलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए तो एल गुना बी होता है। हम बता चुके हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुना बी होता है। अब देखिए एल का मान कितना है? 6 मीटर है। 6 मीटर गुना बी का मान कितना है? 4 मीटर है। 4 मीटर, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? देखिए 24 होगा। कितना होगा? 24 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बड़का आयत का तो क्षेत्रफल निकाल लिया। कितना निकला? 24 मीटर स्क्वायर निकला। अब देखिए छोटा आयत का क्षेत्रफल। देखिए हम ये भी लिख सकते हैं चौखट का क्षेत्रफल, ठीक। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं चौखट का क्षेत्रफल, यानी दरवाजे का चौखट, दरवाजे का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुना बी। कोई भी दरवाज़ा तो आयताकार ही होगा, ये न कि वर्गाकार होगा। आयताकार नहीं न दरवाज़ा होता है, चौड़ा छोटा होता है और लंबा क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक। एल गुना बी। तो छोटका में की दे दिया है। एल मेरा कितना है? ऐसे जानते हैं एल कितना है? 3 सेंटीमीटर है। 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर, ठीक। गुना अब देखिए चौड़ा कितना दिया हुआ है? 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर, ठीक। 2 मीटर है ना। अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 दूनी कितना होगा? 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखिए
बड़का आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए, यानी कि दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिए, और ये दरवाज़ा यानी चौखट का भी क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, ये बड़का आयत यानी दीवार का क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल की करेंगे, घटा देंगे, तब ना निकलेगा। है देखिए क्या करेंगे, बड़ा यानी दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल में चौखट यानी दरवाजे का मीटर निकला, इसको गुना किए 6 मीटर निकला। अब देखिए दीवार का क्षेत्रफल यानी बड़का दीवार है, देखिए ये दीवार था, ये पूरे क्या था, दीवार था, दीवार का क्षेत्रफल, ठीक। और बाद दरवाज़ा बोला है, दरवाजे का क्षेत्रफल, देखिए दरवाजे का क्षेत्रफल यानी दरवाजा यानी चौखट का क्षेत्रफल में क्या करने, घटाएं, क्या किए, एकरा में से इसको जो है, इसको क्या किए, घटा दिए, इसको क्या किए, घटा दिए। घटाने पर देखिए, पहले देखिए इसका यानी बड़ा आयत, यह बड़ा आयत बोलिए, यह दीवार बोलिए। देखिए दीवार का क्षेत्रफल क्या है, 24 वर्ग मीटर स्क्वायर है, 24 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक। और बात की है दरवाजा चौखट यानी दरवाजे का क्षेत्रफल, ठीक, क्या है 6 मीटर स्क्वायर है, ठीक, इतना है। इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 24 में से 6 को घटाएंगे क्या होगा, 18 होगा, 18 मीटर स्क्वायर, ठीक। इतना बचा। दीवार यानी पूरा दीवार पेंट करने का खर्चा कितना होगा, पहले देखिए एक वर्ग 1 मीटर पेंट करता है ना, 1 मीटर पेंट करता है तो कितना खर्चा होता है, देखिए यहाँ 3.50, ठीक, इतना खर्चा होता है। तो बोला 18 यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या निकला है, 18 वर्ग मीटर स्क्वायर निकला है। तो इतना पेंट करने का कितना खर्चा होगा, क्या खर्चा होगा, देखिए पेंट करने का खर्च कितना होता है इतना होता है, कितना होता है, इतना होता है, इतना निकलेगा, निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, कर देते हैं। देखिए इधर क्या है 3.50, ठीक, ऐसे करिए। देखिए कितना है 18 गुना कितना, 18 गुना 50, ठीक। इसको गुना कर लेते हैं, गुना करने पर कितना आएगा, देखिए पॉइंट वाला नीचे कितना आया, 100 आया, कितना आया 100, ठीक। अब देखिए इसको इसमें से गुना करेंगे ना, कितना आएगा 6300 आएगा, कितना आएगा 6300, ठीक। और नीचे में कितना है 100 है, कितना है 100। इसको कटाएंगे ना, इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। देखिए 2 जीरो है ना, 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। 63 पॉइंट कितना है 63.00, ठीक, 63.00 मीटर स्क्वायर, इतना रुपया, ठीक है। देखिए निकल गया, ठीक, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एक तार आयत के आकार का है, एगो जो तार है ना किस प्रकार है, आयत के आकार का है, ठीक। देखो इसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखिए कहता है वो आयत है, क्या है, आयत है, ठीक। वो तार है, तार को क्या बनाया है, आयताकार बनाया है, ठीक। देखिए आयताकार बनाया है, यही आयताकार तार को वर्ग में बदला है, कितना में बदला है, वर्ग में। देखिए वर्ग में, ठीक। देखिए इसका लंबाई कितना है, लंबाई 50 मीटर है, 50 मीटर है, और चौड़ाई कितना है 30 मीटर है, 30 मीटर। देखिए आयत के भुजा आमने सामने का भुजा बराबर होता है, देखिए बराबर होता है, ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा,
और ये 50 है तो ये 50 मीटर होगा। ठीक, देखिए अब का आता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और वर्ग का क्षेत्रफल। पहले वर्ग का भुजा निकालेंगे तब ना क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए पहले वर्ग का भुजा निकालते हैं। पहले देखिए आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस डी होता है या ई होता है। उसके बाद देखिए 2 तो 2 एल कितना है एल 50 मीटर है प्लस बी क्या है 30 सेंटीमीटर है बी। ठीक, 80 गुना 2 करेंगे तो 160 हो जाएगा मीटर तो मीटर। ठीक, मीटर हुआ। ठीक, अब चलते हैं। देखिए एक वर्ग का एक भुजा। देखिए वर्ग में कितना भुजा होता है 4 भुजा होता है। तो क्या करेंगे 160 में 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे 160 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना निकलेगा 4 निकलेगा 40 मीटर निकला। ठीक, कितना निकला भुजा क्या निकल गया भुजा 40 मीटर निकला। अब देखिए ये जब 40 मीटर निकल गया 40 मीटर ये भी 40 मीटर हुआ ये भी 40 मीटर हुआ। यानी कहने का मतलब है चारों भुजा क्या हो गया 40 मीटर हो गया। ये सब बराबर ई भी बराबर ई भी बराबर ई भी बराबर। ठीक, चलते हैं। अब देखिए जब भुजा निकल गया अब इसका क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। बोलिए हाँ होता है। भुजा कितना निकाले हैं 40 निकाले हैं 40 रख दीजिए स्क्वायर तो स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। क्या होता है 16 और 2 को 0 लगा दीजिए में क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल गुना बी। ठीक, एल मेरा कितना है एल देखिए कितना है 50 मीटर है और बी कितना है 30 मीटर है। 50 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा पहुँच दिया यानी 1500 हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। देखिए सबसे ज़्यादा क्या है सबसे ज़्यादा मेरा कितना है वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ आंसर होगा देखिए पहले तो 40 हो जाएगा। वर्ग का भुजा क्या हुआ वर्ग का यहाँ नहीं दिखेगा यहाँ लिख लीजिए वर्ग का भुजा कितना निकला है 40 निकला है 40 मीटर निकला है। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका है वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है अधिक है। ठीक, ये हो गया आंसर है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, यदि आयत का क्षेत्रफल कितना है देखिए 3600 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है एगो आयत है क्या है एगो आयत है। ठीक, और एगो वर्ग है। देखिए एगो वर्ग है एगो वर्ग है। ठीक, एगो आयत है एगो वर्ग है। बोल रहा है इसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बराबर है। आयत का क्षेत्रफल और देखिए इसका 3600 है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी कितना है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, देखिए पहले ये दे दीजिए इसका तो सब भुजा बराबरी होता है जानबे करते हैं वर्ग का। ठीक, देखिए
कहता है पहले वर्ग की भुजा, भुजा ज्ञात करने बोला है, ठीक। भुजा ज्ञात करते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। कहने का मतलब है ये भी बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर, ठीक। देखिए वर्ग का भुजा यानी भुजा कितना है? ए मेरा कितना है? नहीं दिया है, ठीक। क्षेत्रफल मेरा कितना है? 3600 कितना है? 3600 सेंटीमीटर है। अब देखिए इधर स्क्वायर में है, केकरा में है? इधर ए स्क्वायर में है, केकरा में? ए स्क्वायर में इधर लाएंगे, स्क्वायर को अगर ई पट्टी करते हैं तो केकरा में बदल जाता है? रूट में बदल जाता है। केकरा में बदलता है? रूट में। देखिए स्क्वायर को जब ई पट्टी करते हैं तो रूट में चेंज हो जाता है। देखिए 3600 तो 3600, ठीक, बराबर यहाँ की बचा एगो, यानी ए खाली बचा। ए स्क्वायर को इधर लाएं, रूट में बदला और ई खाली एगो ए बचा, ठीक। देखिए 36 60 गुना 60 करेंगे तो क्या होगा? 3600 ना होगा? 3600 ए तो ए। देखिए रूट के अंदर देखिए जब जोड़ा लगता है तो एगो बाहर आता है, अबे करता है, जानबे करते हैं। 3600 यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर बराबर क्या? ए। यानी भुजा क्या निकल गया? 60। मेरा भुजा कितना निकल गया? 60 सेंटीमीटर, ठीक। ये वर्ग का भुजा निकाल लिया, यही बोल रहा था निकालने के लिए, हम देखिए निकाल चुके हैं, यही बोल रहा था। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका घेरा उस आयत के घेरे के, ठीक, बराबर है, ठीक, जिसका लंबाई 60 मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुनी है। तो की बोल रहा है? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का भुजा मालूम होगा तब ना क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले देखिए, पहले एगो आयत है, क्या है? एगो आयत है, सेम वही वाला सवाल है पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। देखिए एगो आयत है, ठीक, एगो आयत, देखिए आयत है और इस आयत में हुआ ये देखिए कितना है? 60 है, क्या है? 60। पहले देखिए यहाँ लिख लीजिए लंबाई, आयत का लंबाई। देखिए आयत का लंबाई क्या है? 60 है, क्या है? 60 मीटर है, ठीक। और चौड़ाई देख लीजिए क्या है? चौड़ाई है, चौड़ाई आयत का चौड़ाई क्या है? यानी बी, क्या है? देखिए इसका 3 गुणन बोला है, इससे 3 से भाग दे दीजिए। का बार में बोलिए तो 20 बार में, का बार में 20 बार में। तो चौड़ाई कितना निकल गया? 20 निकल गया। तो देखिए आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, ठीक। देखिए इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत ना है। देखिए इसका परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, ठीक। और इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी ए भी लिख सकते हैं, भुजा भी ए ही लिखिए, अच्छा रहेगा। देखिए आयत का परिमाप क्या है? पहले देखिए आयत का परिमाप 2 × L + B होता है। देखिए L क्या है? 60 है, 60 मीटर है, प्लस B क्या है? 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है, बराबर 4 तो 4 गुना ए तो ए। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए इस सबको इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और 20 कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80 गुना में है, ब्रैकेट मतलब गुना होता है। 80 मीटर बराबर 4 होगा, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160 मीटर बराबर की हो जाएगा। देखिए 4 गुना
ए। देखिए इधर गुना में है, ई पट्टी लाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में ना होगा, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। 160 बटे कितना 4 बराबर क्या ए। कटाएंगे तो कितना 4 चौक 16 यानी 40 आ जाएगा, 40 आएगा, 4 चौक 16 चमकता होगा। देखिए क्या है 60 मीटर बराबर 4 गुना क्या है 4 गुना ए। इस गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 160 बटे कितना 4 बराबर ए। देखिए कटाइए का बार में 16 यानी 40, 4 बार में 40 बार में ए बराबर क्या निकल गया 40 मीटर। 40 मीटर तो क्या बोल रहा है, देख लीजिए क्या बोल रहा है, वह एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या ज्ञात करते हैं। देखिए मेरा भुजा निकल गया, भुजा बराबर क्या निकल गया 40, ये कितना हो गया 40 40 40 40 और ये भी 40 बराबरी होता है सब बराबर, ठीक। अब देखिए ये 60, ये कितना है 20, ठीक। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। बोलिए कितना है 40 है, स्क्वायर तो स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए तो 40 का स्क्वायर 1600 मीटर स्क्वायर निकल के मेरा रेडी हो गया। देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, कितना निकला 1600 निकला। ये तो 10वां नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। चलते 11वां नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में 2 सवाल दिया है जो कि इस प्रकार है, इसको हम बनाएंगे अभी, आप देखिएगा। देखिए यहाँ सवाल दिया है, कहता है चौताली के पास, चौताली जो है, चौताली लड़की का नाम है, उसके पास 10 गुना 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। कार्ड शीट करने का मतलब है कोई चित्र बनाने के लिए वह 5 गुना 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है, ठीक। देख लीजिए चौताली के पास क्या है, चौताली के पास देखिए 10 गुना 10 यानी देखिए एक लड़की है, ठीक, उसके पास क्या है कार्ड शीट है। कार्ड शीट करने का मतलब है कोई गट्टा है, उसको क्या कर रहा है 5 बाय 5 में काट रहा है। यहाँ 10 बाय 10 दिया है, देखिए 10 यानी वर्गाकार होगा 10, ये भी 10, ये भी 10। देखिए ई बराबर होगा, इसका ई बराबर होगा, इसका ई बराबर, इसका यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक। वही चौताली जो है इसी के बीच में क्या काट रही है, बीच में से एक काट के निकाल रही है 5 बाय 5। देखिए ऐसे काट के निकाल रही है, ठीक। 5 क्या है 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में। तो देखिए कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, बताइए शीट काटने के बाद बची हुई काट शीट का क्षेत्रफल कितना होनी चाहिए। मतलब बोल रहा है देखिए ये जो है पूरा वर्ग है, पूरा वर्ग यानी कि पूरा एक काट शीट है, इसका जो है ना ये बीच वाला काट के निकाल दिया तो बोल रहा है ई सब का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम सब वर्ग बड़ा वर्ग, ये भी कह सकते हैं काट शीट। काट शीट का क्षेत्रफल, ठीक। क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है यानी भुजा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, ठीक। देखिए मेरा ये कितना दिया है, वर्गों में कितना दिया है 10 दिया है, 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, यानी कहने का मतलब है 10 गुना कितना 10। देखिए 10 गुना 10 कहाँ लिखे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार लिखना, 2 बार लिखे हैं, 10 गुना 10 करेंगे तो क्या होगा 100 होगा, 100 लिखें 100 की हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। क्या निकला क्षेत्रफल। अब कहता है देखिए काटी गई
काटी गई कार्ड शीट की क्षेत्रफल, ठीक, क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक, यानी ई छोटा है, इसका कितना है, देखिए ई वाला है, क्या है ई वाला, आप देख रहे हैं ई छोटका वाला, यानी अंदर वाला कितना है, देखिए 5 है, क्या है 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, यानी 5 गुना 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है, देखिए पूरा कार्ड शीट का क्षेत्रफल, देखिए पूरा कार्ड शीट का क्षेत्रफल क्या है 100 है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक। अब बोल रहा है देखिए बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल, देखिए क्या होगा, पहले किसका निकाले हैं, बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे ई वाला, यानी कार्ड शीट काटी गई कार्ड शीट का क्षेत्रफल माइनस काटी गई कार्ड शीट का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर का क्षेत्रफल कितना है 100 है, बराबर का क्षेत्रफल 100 है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर माइनस क्या कर देंगे, यानी काटा जो है, यानी देखिए कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। देखिए इसमें ही घटेगा तो कितना बच जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या निकला, देखिए पूरा, यानी कि पूरा इसका क्षेत्रफल क्या निकल गया, ये पूरे का, यानी काटने के बाद बचा हुआ जो था उसका क्षेत्रफल क्या निकला, इतना 75, इधर देखिए 75 निकल गया, क्या निकल गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर, ठीक, ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर। अब इसमें 2 गो सवाल है, 1 नंबर बना चुके हैं। अब चलते हैं दूसरा, बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100 है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोले ये 100 कहाँ से लाएं, 2 नंबर पढ़े थे ना, 2 नंबर पढ़े थे, उसी में नहीं निकाले थे इसका ये बड़ा का क्षेत्रफल, ये पूरे का क्षेत्रफल निकाले थे, कितना था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक। उसके बाद बोला है बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना दिया है, देखिए यहाँ 64 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, स्क्वायर में, ठीक। बताइए कि उसने किस भुजा का वर्ग काटा है। देखिए और यहाँ पढ़ लीजिए, शीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा काट लिया है, क्या काट लिया है, बड़ा काट लिया है। तो देखिए यहाँ कार्ड शीट का क्षेत्रफल, ठीक। देखिए क्या होगा, पहले देखिए बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। उसके बाद देखिए माइनस बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल, ठीक। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है 100 है, 100 लिख दे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। माइनस में तो माइनस में, अब देखिए कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये क्या निकला
ये जो काटने के बाद फिर से काटा है ना, फिर से काटा है, उसी का क्या निकला है, क्षेत्रफल निकला है। क्या निकला है, क्षेत्रफल निकला है। अब इस बोल रहा है वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वर्ग का भुजा। देखिए उसे काटने के बाद वो भुजा, यानी भुजा नहीं दिया है, क्षेत्रफल खाली दिया है, तो क्षेत्रफल निकालने। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक, भुजा स्क्वायर होता है। देखिए क्षेत्रफल कितना है, 36 है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है बराबर भुजा स्क्वायर है। ठीक, देखिए पर से ये पट्टी बराबर के पट्टी लाएंगे तो किस में वो बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, इधर चमकता होगा, इधर देखिए कितना हो जाएगा। देखिए 36 बराबर ए स्क्वायर। ठीक, 36 स्क्वायर को ई पट्टी लाएंगे तो कितना में बदल जाएगा, रूट में। किस में, रूट में। 36 को रूट में करेंगे बराबर ए, तो ए देखिए 36 गुना 6 6 गुना 6 कीजिए तो 36 आता है। 36 का वर्गमूल कितना आता है बोलिए, 6 आता है। कितना आता है, 6। तो ए बराबर कितना निकल गया, 6। तो वर्ग का भुजा यानी ए बराबर भुजा बराबर कितना हो गया, 6। तो मेरा ये भुजा निकल गया, ये हो गया। 11 नंबर तक पढ़ चुके थे। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 15.1 का लास्ट नंबर सवाल है, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। इसमें 3 सवाल है, कह रहा है देखिए, और इस बॉक्स को भरना था, ये बॉक्स को भरेंगे। देखिए कह रहा है इसमें 12 नंबर क्वेश्चन में दिए गए ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप के आप जितने चाहे उतने आयत बनाइए। ठीक, उसके बाद कह रहा है बस उसकी लंबाई व चौड़ाई पूर्ण संख्या में हो। उदाहरण के तौर पर आयतन पहले ही बनाया गया है। देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर है और यहाँ कितना है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ परिमाप कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ क्षेत्रफल कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, देखिए बोल रहा है आप कुछ भी लीजिए, कितनों भी संख्या लीजिए, लेकिन देखिए परिमाप कितना आना चाहिए, परिमाप सिर्फ 14 ही आना चाहिए। अच्छा चलते हैं 1 नंबर सवाल, यानी ए नंबर है। ए नंबर देखिए, पहले देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप। ठीक, आयत का परिमाप क्या होता है, पहले देखिए आयत का परिमाप होता है 2 × L + V। ठीक, देखिए हम इसको अगर इसको 6 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, 6 मानते हैं, 6 सेंटीमीटर मानते हैं, और इसको 1 सेंटीमीटर मानते हैं। तो देखिए अल का मान कितना माने, अल का मान कितना माने, 6 सेंटीमीटर, और बी का मान क्या माने, 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए आज का परिमाप क्या होता है, 2 ई। देखिए 6 और 1 कहाँ से लाएं, अपने मन से लाएं। यहाँ से देखिए नहीं बोल रहा है, देखिए बस उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर एगो दे दिया है और बोल रहा है क्या, अपने मन से लीजिए, पर परिमाप कितना पूर्णा चाहिए, 14 सेंटीमीटर पूर्णा चाहिए। देखिए पहले हम क्या लिए, लंबाई का मान 14 लिए, 6 लिए, और बी का मान कितना लिए, 1 लिए। तो देखिए अल का मान कितना है, 6 है, प्लस तो प्लस बी का मान कितना, यानी चौड़ाई का मान 1 है। तो देखिए 2 × 2 6 कितना, 7 गुना में कितना हो जाए, 7 गुना 1 करेंगे तो 7 गुना 2 करेंगे तो 14 सेंटीमीटर निकल गया। देखिए 14 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब इसका क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है, L × B बराबर L × B। देखिए L कितना है, 6 है, और 1 बी मान कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये की हो गया, ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ये कितना निकला, 6 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए एक बी नंबर का निकल गया। अब चलते हैं सी नंबर में चलते हैं। देखिए कह रहा है, फिर वही कह रहा है, तो अपने मन से मानने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ 7 मानेंगे, कितना मानेंगे, 7 मानेंगे, और यहाँ कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक, इसका परिमाप बोल रहा है निकालने के लिए, तो निकालते हैं। देखिए कहता है देखिए वर्ग आयत का
आयत का लंबाई, लंबाई कितना है एल, एल कितना है 7 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना है बी, कितना है 0 सेंटीमीटर है, ठीक, ई सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद देखिए कहता है परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक। देखिए एल का मान कितना है, पहले 2 था 2, एल का मान 7 है प्लस 0, ठीक। 7 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 0 ये हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 गुना 7 करेंगे तो 7, 2 गुना 7 करेंगे तो 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब कहता है इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है एल गुना बी, ठीक। एल मेरा कितना है 7 है गुना 0, ठीक। 0 से किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, तो 0 लगा दीजिए। यहाँ देखिए कितना निकल गया, यहाँ 14 निकल गया, 14 निकला है। अब देखिए यहाँ कितना निकला है 0, ठीक। अब देखिए बना देते हैं, कहता है देखिए जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है उस इतनी दोगुनी भुजा का माप क्या होगा। देखिए परिमाप बराबर कितना है, परिमाप एल का मान की रखे हैं 6 रखे हैं, कोमा 1, ठीक। और क्षेत्रफल परिमाप निकला है कितना, परिमाप 14 कितना रखने पर 6 और 1 रखने पर, ठीक। 1 रखने पर फिर देखिए क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सी नंबर यानी दूसरा नंबर कहता है जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उसकी दोगुनी भुजाओं का माप क्या होगी। है देखिए परिमाप क्या निकला है, परिमाप देखिए परिमाप 14 ये है, कितना रखे पर 7 और 0 रखने पर 14 निकला है। और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 0 है, क्या है 0। ये हो गया, ई 2 नंबर हो गया, ई 3 नंबर आंसर हो गया, ठीक। देखिए तो हमारा 7 क्लास का 15.1 जो था क्लियर हो चुका। अब चलते हैं